डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किसे कहते हैं और क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि कंपनी में जो लाभ होता है उसको निर्धारित करने के लिए और वित्तीय स्थिति को प्रकट करने के लिए, मतलब कंपनी में जो लाभ होगा उसको निर्धारित करेगा और उसके वित्तीय स्थिति को प्रकट करेगा। तो इसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और इससे क्या लगता है कि ये दो पार्ट होना चाहिए ना इसका। पहला, लाभ हानि को निर्धारित करना और वित्तीय स्थिति को प्रकट करना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है इसे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य दो होता है, लाभ हानि को निर्धारित करना और उसकी वित्तीय स्थिति को हम प्रकट करते हैं, मतलब प्रकट करना। अब ये दोनों उद्देश्य के प्राप्ति के लिए दो अकाउंट्स भी इसमें तैयार किया जाता है। पहला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ हानि का विवरण, और बैलेंस शीट यानी संतुलन पत्र भी कहते हैं इसे। ठीक है। अब उक्त दोनों अकाउंट्स को ही सामूहिक रूप से फाइनल स्टेटमेंट कहा जाता है। इसके बाद अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो एक माह के लिए भी तैयार हो सकता है, 3 माह के लिए, 9 माह के लिए। लेकिन अगर ये इतना ही दिन के लिए अगर बनेगा, मतलब 6 माह 9 माह के लिए बनेगा, तो क्या होगा कि कंपनी को, कर्मचारी को ज़्यादा तनख्वाह लगेगा महीने करने के लिए। तो इस स्थिति में कंपनी क्या करती है, तो 1 साल पर इसका निदान करती है। तो 1 साल में क्या होगा, कर्मचारी को सिर्फ एक ही बार मेहनत पड़ा और उसका कंपनी का खर्चा भी बच गया। ठीक है। लेकिन अधिकांश कंपनी यह लेखा 1 वर्ष के अंदर, तो बताए थे आपको कि 1 वर्ष के अंदर तैयार किया जाता है। अब पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी के लाभ हानि को निर्धारित करने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है, बताए थे आपको 2 पार्ट में बनता है, तो उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है। 1 वर्ष के दौरान व्यवसाय को चलाने में कितना लाभ हुआ, मतलब 1 वर्ष के अंदर का इसमें जिस ES पत्र जो बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बनेगा, तो इसमें सिर्फ 1 वर्ष के अंदर में हमारे पास क्या है, उसका 1 वर्ष के कम से कम का लोड नहीं लेगा और 1 वर्ष के ज़्यादा का लोड नहीं लेगा। मेरे कहने का मतलब कि इसमें सिर्फ 1 साल के मदो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इतना है वगैरह, ये सब सिर्फ एक साल के अंदर में ऐसा होता है। ठीक है। अब बैलेंस शीट क्या होता है, तो वित्तीय स्थिति को प्रकट करते हैं हम, तो उसे बैलेंस शीट कहा जाता है, यानी संतुलन पत्र कहा जाता है। इसके बाद यह वर्ष के अंत में जब यह खत्म हो जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, इसके बाद ये बनती है। और इसमें क्या होते हैं, हर एक संपत्तियां और दायित्व तो हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सारा कुछ का इसमें होता है। इसके बाद क्या होता है, तो कंपनी के वित्तीय स्थिति को दिखाने के लिए एक बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसके ऊपर वाले भाग को इक्विटी एंड लायबिलिटीज कहते हैं और इसके नीचे वाले भाग को एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। और कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वो वर्टिकल फॉर्म में होता है, ना कि हॉरिजेंटल फॉर्म में। आपको बता दें कि हॉरिजेंटल फॉर्म का मतलब हुआ कि ऐसे कंपनी का होता है, एक पार्टिकुलर्स एक अमाउंट ऐसा होता है और उसमें भाग आते हैं। ठीक है। अब यह भाग होते हैं, पहला शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी, या इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अंतर्गत आती है। रिजर्व एंड सरप्लस यानी संचित अधिक। तीसरा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दीर्घकालीन दायित्व। चौथा, करेंट लायबिलिटी चालू दायित्व। 5वां, प्रोविजंस यानी प्रावधान। इसके बाद एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज के में कंपनी के विभिन्न प्रकार की संपत्तियां 2 भागों में बांटकर लिखा जाता है, पहला फिक्स एसेट में और करेंट एसेट में। इसके अंतर्गत आती है। लेकिन एक मुख्य बात कि एग्ज़ाम में, सेकंड पार्ट के एग्ज़ाम में आपको ये बैलेंस शीट का आपको पूरा प्रारूप 20 मार्क का पूछता है, तो आप 20 मार्क ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आप प्रारूप देख लीजिए, इस प्रकार आता है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, इक्विटी एंड शेयर कैपिटल इस प्रकार आता है। आपको अच्छा से दिखाते हैं इसका प्रारूप। ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटी। शेयर कैपिटल में आते हैं आपका इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व में ये, इसका नेक्स्ट वीडियो का पार्ट आएगा
कि आपको ये सवाल बनाने वाले हैं इसका, तो उस वीडियो को मिस मत करिएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। ये देखिए लास्ट का इतना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।